एमएलए डोडा ईस्ट और आम आदमी पार्टी के लीडर महराज मलिक पर कल जिला एडमिनिस्ट्रेशन डोडा ने पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया। 18 एफआईआर हैं और 8 डायरी एंट्रीज हैं। आरोप गंभीर हैं 8 एफआईआर में, लेकिन जब आप आरोपों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जो एफआईआर उन पर दर्ज हुई हैं, जो मेरी उनके वकला साहिबान से बात हुई है, तो वकला साहिबान ये कहते हैं कि ये वो तमाम मामलात हैं जो मामलात अक्सर और बेशतर लीडरान के साथ जुड़े रहते हैं। बहरहाल पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद महराज मलिक को रातों रात कठुआ जेल पहुंचा दिया गया। वो इस समय कठुआ जेल में है और जो उनके वकला की टीम है, जो लॉयर्स की टीम है, वो उनसे राब्ते में है। लेकिन इस बीच में आज सुबह डोडा में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा क्योंकि कुछ नौजवान जमा हुए थे और वो महराज मलिक के हक में नारेबाजी कर रहे थे। इस समय भी जो समाचार मिल रहा है, डोडा में भी प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन गंभीर मामला है उस इलाके का जिस इलाके से महराज मलिक ताल्लुक रखते हैं। चूंकि इंटरनेट इस समय उपलब्ध ना होने के कारण किसी भी पत्रकार के लिए संभव नहीं है कि वो वहां से सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचा सके। मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर स्ट्रेट लाइन के संवाददाता और एक आकिल और समझदार जर्नलिस्ट आमिर जफर हैं। आमिर, मुझे पहले ये बताइए, आप सुरक्षित हैं? जी सर, मैं बिल्कुल बहुत सुरक्षित हूँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे ये बताइएगा कि क्या सूरत हाल थी, क्योंकि कल रात को जब मेरी आपसे बात हुई तो आपने कहा कि गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग जमा हुए थे, लेकिन कोई बड़ा प्रदर्शन या कोई बड़ा हंगामा देखने को नहीं मिला। लेकिन अब जो कुछ तस्वीरें या कुछ वीडियोस दाएं बाएं कुछ वेब पोर्टल्स पर चल रही हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि टीयर गैस शेल चल रहे हैं, उसमें दिखाई दे रहा है कि लाठी डंडे का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें दिखाई दे रहा है कि नौजवान मुश्तइल हैं। किस हद तक ये बात सही है? जी सर, आपने बिल्कुल सही फरमाया, मगर इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे ले जाऊं, आपको मैं ये बात दोहरा दूं कि आज की तारीख में जिस तरीके से इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने भारत जोड़ो का नारा दिया था, उसी तरीके से आज महराजुद्दीन मलिक की कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो लोग इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं, उन्होंने इस प्रोटेस्ट का नाम महराज छोड़ो यात्रा नाम दिया है। अब थोड़ा सा मैं आगे और बढ़ूं तो आज अलग सुबह जब मैं मलिकपुरा के इलाके में पहुंचा, वहां से करीबन 50 से 60 लोग मुझे मलिकपुरा के साथ में एक पेट्रोल पंप है वहां दिखाई दिए। जम्मू कश्मीर पुलिस का अमला वहां पे था, उसके बाद इंडियन आर्म्ड फोर्स भी वहां तैनात थी। मगर जो जो वक्त गुजरता गया, लोगों ने अपने कदम जो है आगे बढ़ा दिए और ये प्रोटेस्ट जो है सबसे पहले बटियास, बटियास से फिर बातरी, बातरी से फिर कहरा, कहरा से फिर दुनद्दी, दुनद्दी से फिर अब लास्टली और फाइनली जो ठाकरी में बैरिकेड्स जम्मू कश्मीर पुलिस ने लगा दिए थे, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस वहां पे तैनात थी। और अगर मैं इनके आंकड़े भी बता दूं, नंबर्स बता दूं, तो 400 से 500 के आसपास इंडियन आर्म्ड फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, एसओजी के जवान वहां पे तैनात थे। मगर आप हुजूम का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि कितना बड़ा हुजूम ये था। ठाकरी पुल के दोनों तरफ से, एक तरफ से भलेसा का इलाका आता है और दूसरी तरफ से ठाकरी और डोडा का इलाका आता है, दोनों तरफ से लोग चले गए और पुलिस के सामने ये सिचुएशन जो है अनकंट्रोल्ड रह गई। मगर इसी बीच सर मामला ये बना कि जब ये हुजूम बढ़ता गया, नंबर्स ज्यादा बढ़ते गए, तो दुनद्दी का एक पुल आता है और दुनद्दी में एक मशहूर मेगा पावर प्रोजेक्ट है, 45 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें भयानक दरिया सर बहता है। अब आप अंदाजा लगाएं कि जिस दरिया से हम 45 मेगावाट बिजली बनाते हैं, वो दरिया का बहाव कितना हो सकता है, फ्लो कितना हो सकता है। अब पुलिस ने ये समझा था कि यहाँ पे लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो है ये पुल, और ये पुल क्रॉस नहीं कर पाएंगे। मगर उस पुल की भी मैं आपको एक कहानी बता दूं कि जब लोग वहां पे पहुंचे, लोगों के बीच में और जम्मू कश्मीर पुलिस के बीच में मुठभेड़ होती है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पे आंसू गैस डाल दी, अपने जो गन वगैरह उसके लिए होते हैं वो तमाम वेपन्स इस्तेमाल किए, और दूसरी तरफ से लोगों ने वहां पे पथराव शुरू कर दिया, जिसमें डीवाईएसपी राजकुमार जो है, उनके चेहरे पे बिल्कुल आपको निशान दिखाई देता होगा। यानी वो जख्मी हुए? जी बिल्कुल, वो जख्मी हुए हैं। एसएचओ फारूक कटोच वो भी जख्मी हुए हैं। उसके बाद एसओजी के एक ऑफिसर भी वो गंभीर तरीके से घायल हो चुके हैं और सिविल
सिविलियंस की अगर मैं बात करूं, फिलहाल सिविलियंस में उस तरीके का कुछ मामला हमारे सामने नहीं आ रहा है, ना ही कोई तस्वीर हमने देखी, ना हमने लाइव किसी को लेकिन इसका मतलब आमिर यह है कि पुलिस ने और प्रशासन ने बहुत ज्यादा मोहतात रहते हुए और बिना ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किए हुए लोगों को जमा होने का और नारेबाजी करने का मौका दिया। सर आप इसे अब जो आप समझ सकते हैं वो आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं कि एक तरफ से मैंने पहले ही आपको कहा कि आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया गया, लाठी चार्ज भी कहीं कहीं विजुअल मेरे पास है वो भी इस्तेमाल किया गया, मगर पुलिस हैज नो अदर ऑप्शन कि वो लाठी और जो टीयर गैस है उसके अलावा कुछ कर सकते हैं। तो रोकने का जो उनके पास मसल पावर थी, मैन पावर थी, वो तो उन्होंने लगा दी, मगर जमाए गफीर सर इतना है कि हमने महराजुद्दीन मलिक की रैली में भी इतना जमाए गफीर ड्यूरिंग इलेक्शन नहीं देखा है। तो ये जो आपके पीछे आवाज आ रही, किस चीज की आवाज है? सर ये नारेबाजी हो रही है और ये लोग महराजुद्दीन मलिक के लिए नारेबाजी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं या तो डिप्टी कमिश्नर डोडा को हमारे सामने लाया जाए और डीसी डोडा मुर्दाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं, स्लोगन जैसे रेज किए जा रहे हैं। लेकिन क्या महराज मलिक की रिहाई की मांग कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, ये रिहाई की मांग भी कर रहे हैं और ये कुछ लोगों का ये भी कहना था यहाँ पे कि हमारी बात हमारे लीडर से करवाई जाए, हमारी लीडर से करवाई जाएगी, जो हमारे लीडर हमारे लिए कहेंगे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे हम वो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इस प्रोटेस्ट की सब खास बात ये है कि इसे लीड करने वाला भी कोई नहीं है। अच्छा। मतलब यहाँ आपको कोई भी लीडर दिखाई नहीं देगा, ये लोग इतना ही कह रहे हैं यहाँ सब लीडर है और हमारा लीडर एक ही है, वो है महराजुद्दीन मलिक। उसके बाद हम सभी लीडर है, तो हम आप कठुआ का रुख कर रहे हैं, तो अब न जाने ये प्रोटेस्ट जो है हम तो किसी लीडर को चलाएंगे, हमारी पार्टी के लोग जो है इस वक्त इस प्रोटेस्ट में, और हमारी दो डिमांडें हैं, रिवोकेशन ऑफ पीएसए और महराज मलिक पे जो पीएसए है रिवोक किया जाए। दूसरी डिमांड है कि इस को सस्पेंड किया जाए। कई डिमांड है। तीसरी बात है जो डीसी ने गवर्नमेंट मुलाजिमों को कल प्रोटेस्ट करवाया डोडा में, सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए। तो सर ये कुछ सिविलियंस हैं जो इस समय गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो सर मैं आमिर मुझे ये बताएं कि ये इस वक्त कितने लोग होंगे लगभग वहां पर? ये भी है जहाँ जिस जगह महराज मलिक ने जिस ऑफिस को जिस सेंटर को रखा था वो सेंटर वहीं पे रहना चाहिए। और सबसे पहले ये डिमांड है, हम वो सेंटर गरीब के घर में जा रहा था और इन तानाशाहों ने तो सर उठा के फाइनली हम ठाठरी से थोड़ा सा आगे आ गए हैं 1-2 किलोमीटर, यहाँ से फिर जम्मू कश्मीर पुलिस ने। नहीं मुझे ये बताइए कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं इस वक्त? पैदल कहाँ की तरफ मार्च है? सर ये लोग ये कह रहे हैं पहले हम डोडा का रुख करेंगे, उसके बाद हमने कठुआ जाना है। पैदल? हमारी बात इस समय डिप्टी कमिश्नर डोडा से होती है तो हम उनसे पूछेंगे कि आखिर मामला क्या बना है और उसके बाद हम शायद कठुआ का भी रुख करेंगे, ये कहना है इन लोगों का। अच्छा मुझे ये बताइए आमिर कि ये तो सारा हो गया, लेकिन सुबह से कितने बजे से ये प्रदर्शन जो है वहां चल रहा है? सर मैं अलल सुबह आया था, करीबन कोई 9 बजे का, घर से मैं 8 बजे निकला था, 9 बजे जब मैं मलिकपुरा के इलाके में पहुंचा तो उसके बाद ये प्रदर्शन शुरू हो गया। मगर ये प्रदर्शनकारी कितने किलोमीटर पैदल चल चुके हैं? सर लोग अभी तक देखिए बटियास मलिकपुरा के इलाके से और ठाठरी की अगर मैं बात करूं तो ये 25 किलोमीटर का सफर है, तो वो 25 किलोमीटर का सफर ये तय कर चुके हैं और उसके बाद बहुत सारे लोग जो है पहाड़ियों से क्रॉस करके आए हैं, कोई 7 किलोमीटर पैदल चल के आया है, कोई 10 किलोमीटर। अच्छा आमिर मुझे ये भी आप बताएं कि चलिए ये तो महराज मलिक का अपना इलाका है, वहां से लोग उतरे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन बाकी जिला डोडा की क्या खबर है? भद्रवाह की क्या खबर है? या जो बाकी इलाके हैं बाकी इलाकों से क्या खबर है? सर जहां तक मेरी जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक जिला डोडा के हेडक्वार्टर पे एक लड़की की भी ड्यूरिंग प्रोटेस्ट जो है वहां पे डेथ हो गई है। नहीं वो बेसिकली ड्यूरिंग प्रोटेस्ट डेथ नहीं हुई है, बल्कि वो छोटी सी बच्ची थी, उसके वो अपने पिताजी के साथ आ रही थी और उसे शायद हॉस्पिटल जाना था, शायद 2 महीना उसकी उम्र थी या 2 साल थी, तो वो चूंकि वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंची तो उसके पिता का ये आरोप है कि मेरी बच्ची की मौत इसलिए हुई क्योंकि वो वक्त पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी। तो चूंकि इस वक्त आपको कहने जा रहा था कि जब वहां प्रोटेस्ट हो रहा था तो उन्हें कुछ वक्त के लिए रोका गया वहां पे और रोकने के कारण ही ये बताया जा रहा है कि वहां। लेकिन महराज मुझे ये बताइएगा आमिर की महराज को लेकर जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है कहीं वायलेंट तो नहीं हुआ ये
कि कोई सरकारी प्रॉपर्टी का नुकसान किया हो किसी जगह, या किसी गाड़ी को चलाया हो इन्होंने, या कुछ और ऐसा किया हो? सर, गाड़ी चलाने की अभी तक कोई रिपोर्ट हमारे पास नहीं आई, ना हमने देखा। उसके बाद ना प्राइवेट प्रॉपर्टी का कहीं भी लॉस या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी का कहीं भी अभी तक लॉस, वो तस्वीरें ना हमारे पास आई, ना हमने अभी तक देखी। जो भी ये प्रोटेस्ट है, ये मुझे लगता है पीसफुली चल रहा है अभी तक, और जम्मू कश्मीर पुलिस जो है हमसे बेहतर जानती है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर उनके पास है और उन्हें सब जानकारी है कि कब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ब्रीच हो जाती है, कब पीसफुल प्रोटेस्ट जो है उसे माना जाता है, कब नहीं माना जाता है। तमाम तर चीजें जो है जम्मू कश्मीर पुलिस तो जानती है। तो आमिर, इसका मतलब कुल मिलाकर अब सूरत हाल ये है कि सिचुएशन अभी भी काबू में है, लेकिन सिचुएशन टेंस है। आप अपना ख्याल रखिएगा, और अगर कोई भी वहां पर खबर आपको मिलती है हम तक पहुंचाइएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि ये हंगामी हालात हैं और इसमें बहुत एहतियात करने की जरूरत है आपको भी। तो आपने ये सीटियां और ये सब चीजें सुन ली हैं। जिला प्रशासन ने कल पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया। जिला प्रशासन के पास डोजियर लंबे वक्त से तैयार था, खबर ये आ रही है। ये भी बावसूख जराए बता रहे हैं कि डोजियर पहले भी एक बार सबमिट किया गया था, लेकिन उस वक्त जिला को लगा कि एमएलए साहब जो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस बार जिला प्रशासन ने जो है उस डोजियर पर दस्तखत करके महराज मलिक पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया है। बाकी की प्रक्रिया वकला हजरात की है, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हालात डोडा के गंभीर बने हुए हैं। और आप ये भी देखिए, अचंभा है कि कई सालों बाद जिस जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को लेकर धरने प्रदर्शन होते थे, पत्थर चलते थे, टीयर गैस शेलिंग होती थी, आज सूरत हाल यह है कि एक इलेक्टेड एमएलए पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद लोग सरकार से नाराज हैं। और ये भलेसा कि मैंने आपको बात बता दी कि वहां पर प्रदर्शन हो रहा है, प्रदर्शनकारी इस वक्त जो है वो ठाठरी के आगे पहुंच गए हैं। और जैसा कि आमिर बता रहे हैं कि उनका रुख जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर डोडा की तरफ है। वहीं पर यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगने के बाद कवानीन ये हैं कि या तो सरकार इसे खुद रिवोक करे कि ठीक है, डिप्टी कमिश्नर डोडा ने लगाया और हम इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट को एंडोर्स नहीं करते, हम इसको रिवोक करते हैं, वहीं पर किस्सा खत्म हो जाता है। लेकिन अगर सरकार यह तय कर ले कि वाकई महराज मलिक जो है वो डोडा जिले की अमन और शांति के लिए खतरा है, उनके चलते कल लोग प्रवोक हो सकते हैं, किसी अफसर के साथ मारपीट हो सकती है, और इतना ही नहीं कि लोग अगर अपने जज्बात पर काबू ना रखें तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है, जो जिला का प्रशासन कह रहा है। तो हो सकता है फिर पब्लिक सेफ्टी एक्ट को लेकर सरकार और गंभीर हो जाए और अपने लगाए हुए पब्लिक सेफ्टी एक्ट को जो है वो डिफेंड करने के लिए कोर्ट तक पहुंच जाए। जहां तक वकला साहिबान का ताल्लुक है और जहां तक पब्लिक सेफ्टी एक्ट का कानून है, इस कानून में कोई जाब्ता नहीं है, कोई राब्ता नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि आप बेल ले सके। इस कानून में आपको पीएसए कॉश कराना है। पीएसए का डोजियर मिलने के बाद आपने कोर्ट के सामने गुहार लगानी है कि जनाब ये जो पीएसए लगाया गया है गलत है, ये पीएसए बनता नहीं, मेहरबानी करके इस पीएसए को रिवोक करें। अब ये सूरत हाल एक ऐसे इलाके में बनना, और उस वक्त बनना जब सड़क नहीं है, उस वक्त बनना जब पानी की पाइपें टूट गई हैं, कि छत को पक्का कराने के लिए अलग अलग सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगा रहा है, जब आज भी जिले के अलावा, जिले के हेडक्वार्टर के अलावा दाएं बाएं जो डिस्पेंसरीज हैं, सब सेंटर हैं, उनके हालात बड़े खराब हैं। गरीब इलाका, इस गरीब इलाके के इन हालात के बीच में ये इतना बड़ा हंगामा इस इलाके में होना, ये कोई खुशाइन बात नहीं है। जहां इस बात की जरूरत है कि जिन्हें नुमाइंदा बनाए लोग अपना, जिन्हें अपनी बात कहने वाला और अपनी बात रखने वाला लीडर लोग अपना चुने, जहां जरूरत यह है कि वो भी संयम रखें, अपने ऊपर काबू रखें, वहां पर इस बात की भी अशद जरूरत है कि जिला प्रशासन भी फराख दिली का सबूत दे। जिला प्रशासन भी इस बात को समझे कि इस जिले में कन्फ्रंट्रेशन के लिए कोई स्पेस नहीं है। इसलिए स्पेस नहीं है क्योंकि इस जिले की बैकवर्डनेस, इस जिले का पिछड़ापन, उसको दूर करने के लिए जिला की जो एडमिनिस्ट्रेशन है
और एमएलए के बीच में जबरदस्त तालमेल होना चाहिए। और जहां तक सियासतदानों का ताल्लुक है, हां ट्विटर पर ट्वीट हो गया, सबने कर दिया, लेकिन कोई भी जमात यकजुबान होकर सड़क पर नहीं आई है कहने के लिए कि जनाब जिस कानून के तहत आपने गिरफ्तार किया है हम इस कानून के मुखालिफ हैं। कई जमातों ने वादा किया था कि इस कानून को जो है खत्म किया जाएगा। आपने जमातों को एक साथ आकर महराज मलिक के हक में आवाज उठाते हुए नहीं देखा होगा। आज कांग्रेस के लीडर तारिक हमीद करा को पूछा गया सवाल, वहां चौधरी लाल सिंह बीच में बोल पड़े। उन्होंने कहा जी कि कठुआ में बहुत तबाही हुई है, पहले कठुआ देखेंगे या पहले एमएलए डोडा देखेंगे। तो इसलिए जब हालात ऐसे हों, एक सियासी लीडर के पीछे 4 जमातें खड़ी हो जाएं और वो हुकूमत से ये कहें कि हमारा साथी है, आपने इसको क्यों पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया, तो बात अलग होती है। बुलेटिन निकालने का मकसद क्या था जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली का? बुलेटिन का माने मतलब भी यही होता है कि आप तमाम लेजिस्लेटर्स को ये बताते हैं कि जनाब ये देखिए एमएलए महराज मलिक जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। अब तमाम लेजिस्लेटर्स को ऑफिशियली जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली से पता चल गया कि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा है। क्या रद्द अमल है उनका? एक एमएलए साहब जो रजौरी पुंछ के इलाके से आते हैं, उन्होंने कहा कि मैं दिफा करूंगा महराज मलिक का, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊंगा उनके पीएससी की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन जिन जमातों ने वादा किया था कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट के कानून को रिपील किया जाएगा, वो जमातें अभी तक खामोश हैं। और इसके बीच में वो आम आदमी, वो सादा लो आदमी जिसको बिजली पानी सड़क का मसला है, जिस सादा लो आदमी को बस, मैटाडोर, टेम्पो ट्रेवलर, सूमो का सफर करना है, जिस आम आदमी को खराब सड़क पर हादसे का शिकार होना है, वो आम आदमी सड़क पर दौड़ रहा है, वो आम आदमी सड़कों के ऊपर हंगामा कर रहा है इस बात को लेकर कि एमएलए महराज मलिक को का पर जो पीएसए लगा है उसको रिवोक किया जाए। अब आप खुद सोचिए कि क्या बदकिस्मती है इस इलाके की कि इस इलाके को जरूरत इस वक्त डेवलपमेंट की है, इस इलाके को जरूरत उस वक्त बिजली पानी सड़क की है, लेकिन इस इलाके के साथ क्या कुछ हो रहा है वो तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। मैं कोशिश करूंगा कि बदरवा से हमारे एक साथी हैं नदीम, बहुत सीनियर सहाफी हैं, कोशिश करूंगा मैं कि नदीम से राब्ता किया जा सके और उससे भी बात की जा सके। एक बड़े सीनियर सहाफी हैं, मेरे साथी हैं, उनसे भी बात करेंगे और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सूरत हाल है इस वक्त जिला डोडा की। और इस दूसरी तरफ ये भी खबर आई है कि उनके जो वकील हैं महराज मलिक के, बुकला साहिबान जो हैं, वो भी अपनी स्ट्रेटजी तैयार करने में लग गए हैं कि हमने किस तरीके से इस पीएसए को रिवोक करवाना है। और पहले तो आपने कल भी सुन लिया कि एडवोकेट शेख शकील ने बड़ी मुअद्दबाना और बड़े सलीके तरीके के साथ गुजारिश की। मेरे साथ नदीम जो है बड़े सीनियर सहाफी हैं, मेरे साथ जुड़ गए हैं बदरवा से। नदीम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। लाइव में हम इस वक्त स्ट्रेट लाइन के ऊपर। तो नदीम साहब मुझे बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल क्या है जिला डोडा की? देखिए सूरत हाल इस वक्त एज ऑफ नाउ तो प्रोटेस्टर सड़कों पे नहीं है, लेकिन सिचुएशन टेंस बनी हुई है क्योंकि जो थोड़ा बहुत लगता था कि सबड्यू हो गया है मामला, लेकिन पुल डोडा में जब ये खबर फैल गई कि एक बच्ची जिसे कि कहरा से लाया जा रहा था और वहां पे रिपोर्टेडली पुलिस का जो नाका था उसको रोका गया, बच्ची जो थी वो बहुत बीमार थी और उसको टाइफाइड हो गया था, उसको शिफ्ट किया जा रहा था जीएमसी डोडा। तो डॉक्टरों ने रिकमेंड किया था कि वो प्राइवेट गाड़ी में थे, एम्बुलेंस में नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, उनका कहना है, जो उनके वालिदैन का कहना है कि 2 घंटे तक वो चिल्लाते रहे, रोते रहे, उनको पुल डोडा से ऊपर जीएमसी जाने नहीं दिया। उस वजह से उस बच्ची की 2 साल की बच्ची की पुल डोडा में डेथ हो गई। जब ये खबर जो फैल गई तो उसके बाद जो प्रोटेस्टर थे और ज्यादा भड़क गए और उस चीज को रेकअप किया गया कि इनकी वजह से एक बच्ची की डेथ होगी, उससे प्रोटेस्ट कुछ और बढ़ गया। और वहीं पर जो प्रोटेस्टर थे कहरा से, क्योंकि ये बात भी समझ से बाहर है कि कहरा से प्रोटेस्टर चल रहे थे, करीबन वो 200 से 300 प्रोटेस्टर थे रक्सैक लेके, और उन्होंने पहले कहरा का बैरियर तोड़ा, उसके बाद वो ठाठरी की तरफ आने लगे।
जब वो दुनद्दी पहुंचे जो कि ठाठरी से हार्डली 3.5 किलोमीटर है, वहां पे पुलिस ने उनको रोकने की कोशिश की, वहां पे टीयर गैस चले, पथराव हुआ। ये इस वक्त से 2 घंटे पहले की बात है। लेकिन नदीम साहब थोड़ा सा मैं इसमें आपको एडिशन करूंगा आपकी बात के साथ कि मेरे सहाफी साथी आमिर जफर वहां मौजूद हैं और वो मुझे जो इत्तला दे रहे हैं उसके बाद आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आप अपनी बात में इसको भी जोड़ सकें कि इस वक्त प्रोटेस्टर जो हैं ठाठरी क्रॉस करके आगे की तरफ बढ़ गए हैं। तो अब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी नदीम साहब, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए। जी बिल्कुल। जी नदीम साहब, आवाज जो पत्थर लगे हैं। जी 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 जो संदीप परिहार है एसएचओ ठाठरी, हाँ? वो इंजर्ड हुए हैं वहां पे। अच्छा। प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में हुआ है, जहाँ पे टीयर गैस चल रहे, पथराव चला। तो वो और जो कहा जाता है कि सीरियसली इंजर्ड है और उन्हें जम्मू शिफ्ट किया जा रहा है। और जो प्रोटेस्टरशिप वहां भी एक तो बैरन ने कहरा में तोड़ा और वो दुनद्दी वाला भी एसएचओ इंजर्ड हुए, तो वो अब चल रहे हैं। हालांकि गो के वहां से 35 किलोमीटर है ठाठरी से डोडा। चलिए, बार बार राब्ता मुनक़ता हो रहा है, दोबारा से नदीम के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़ी गहरी नजर जो हालात पर रखते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इन हालात में एक सहाफ़ी का बड़ा जिम्मेदार होना बहुत ज्यादा जरूरी। नदीम साहब जी, उसके बाद वो वहां से आगे बढ़े और इसमें पुलिस के कितने एहलकार लगभग जख्मी हो चुके हैं अभी तक जो रिपोर्ट आई है एसएचओ ठाठरी की आई है। बाकी उनको छोटे माइनर इंजरीज हैं, लेकिन उनको लगता है कि सीरियस इंजरीज हैं। उस वजह से उनको शिफ्ट किया जा रहा है जम्मू के लिए। ठीक, वो वहां पे हुआ। और जो डोडा में है इस वक्त, तो जो डिस्पर्स कर दिया गया है डोडा टाउन में जो वहां पर थे, लेकिन प्रोटेस्टर ने वहां पे कहा है कि हम प्रोटेस्ट कंटिन्यू रखेंगे जब तक महराज मलिक को छोड़ा नहीं जाता। ठीक। तो मुझे नदीम साहब ये बताइए, बदरवाह का मैंने रिएक्शन देखा था कि डिप्टी कमिश्नर डोडा के हक में जो है बहुत सारे लोग निकल आए और जिन लोगों से मैं जम्मू में बात कर रहा हूँ वो कह रहे हैं कि बड़े शरीफुल नफ्स इंसान हैं और हमें हैरत हो रही है कि आखिरकार ये क्या मामला, ये क्या माजरा बना कि महराज मलिक जो एमएलए डोडा हैं उनकी और इनकी हरविंदर सिंह के बीच में जो मामला बना, ये बना कैसे। तो मुझे बताइए कि बदरवाह की आवाम का इस मामले को लेकर आपके साथ जो बात हुई, क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है दोबारा से राब्ता जो है मुनक़ता हुआ। फिर कोशिश करेंगे ताकि बात हो सके और आप तक बात पहुंच सके कि बदरवाह के हालात क्या हैं और क्या कह रहे हैं बदरवाह के लोग, क्या कह रही है बदरवाह की आम आवाम, उनका क्या मानना है, उनका क्या रद्द अमल है और वो किस तरीके से इस कॉन्फ्रंटेशन को देख रहे हैं। क्या उनको लग रहा है कि इस कॉन्फ्रंटेशन से कुछ ऐसा निकलेगा जिसका फायदा इस इलाके को होगा, या इस कॉन्फ्रंटेशन से इस इलाके को और जो है पसमानदगी और ज्यादा जो है परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप जानते हैं कि डोडा में पानी को लेकर बड़ी परेशानी। मैंने आज दिन में भी, कल भी कहा था कि टाइफाइड के मामले अभी भी इस जिले में बन रहे हैं और टाइफाइड के मामलों में कोई कमी नहीं आ रही। और आज भी जो अब इत्तला मिली है, इसमें जो बच्ची की मौत की बात बताई जा रही है, बच्ची की मौत हुई है, उसको लेकर भी अब जो इत्तला आ रही है कि उसे भी टाइफाइड हुआ था और उसके माता पिता जो है वो उसे लाए थे और हॉस्पिटल ले जाने लगे थे। लेकिन उसके बाद साथ में खबर ये आई कि वक्त पर वो अस्पताल नहीं पहुंची। उनके परिवार के लोग आरोप लगा रहे हैं। अभी प्रशासन की तरफ से इस मामले में प्रशासन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ना प्रशासन ने कोई क्लैरिफिकेशन दिया है कि आखिरकार ये मामला क्या बना, कौन लोग थे जो इसके लिए जिम्मेदार थे, पुलिस ने उन्हें क्यों जिला अस्पताल जो है पहुंचने नहीं दिया, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा पहुंचने नहीं दिया। मैं कोशिश कर रहा हूं कि नदीम के साथ दोबारा राब्ता हो और आप तक क्या कहते हैं बात पहुंचाई जाए कि वहां क्या मामला बना है। तो कुल मिलाकर ये कि अगर डोडा के हालात की बात की जाए, जैसे मैंने आपको पहले कहा, हालात कशीदा हैं लेकिन हालात काबू में हैं। वहीं पर जो मद्दा हैं और जो महराज मलिक के गांव के लोग हैं और जो उनके वोटर हैं जिन्होंने उनको वोट दिया, उनके वर्कर हैं, वो इस वक्त जो है सड़कों के ऊपर हैं और इस वक्त वो ठाठरी से आगे चल पड़े हैं। मगर इसमें बहुत ज्यादा जरूरत इस बात की है नुक्से अमन ना हो, मतलब ये कि अमन को नुकसान ना पहुंचे। अब अगर एक पुलिसकर्मी बहुत भयंकर तरीके से घायल हुआ है, कैसे घायल हुआ, किसने किया, इस सब की पड़ताल भी होगी। ये मेरे साथ फिर से जी नदीम साहब आप बता रहे थे, बताइए, मुकम्मल कीजिए।
जी बिल्कुल, मैं यही कह रहा था कि लोग उनको यहाँ पे जो भद्रवा वादी की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट भद्रवा की बात की जाए, पूरा जिसमें 2 तहसीलें हैं, माला है, भद्रवा, लोग जो है डीसी डोडा को अपना हमदर्द मानते हैं, क्योंकि उनका जो मैंने कहा पहले भी कहा कि इजिली एक्सेसिबल है, कोई भी आम आदमी उनसे फोन पे बात कर सकता है, अपनी बात रख सकता है, और इमीडिएटली जब भी उनके सामने कोई बात रखी जाए तो वो कॉग्निजेंस उस चीज का लेते हैं। उस वजह से लोगों में उनके लिए एक अलग सी हमदर्दी है। और जब ये चल रहा था, जब ये ऑनरेबल एमएलए महराज मलिक साहब अपनी सोशल पोस्ट के जरिए एब्यूजिव लैंग्वेज यूज कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा यूं समझे कि पूरा भद्रावादी में लोग खफा थे कि आखिर इस किस्म की लैंग्वेज एक एमएलए की तरफ से क्यों कर यूज की जा रही थी, और वो डिमांड कर रहे थे तब से ही कि इसके एक सॉलिड एक्शन लेना चाहिए, ताकि आगे आने वो जो नेक्स्ट जनरेशन है, ये कम इस वक्त की जो नौजवान जनरेशन है, उनको एक सबक मिले। क्योंकि देखा जाए तो महराज मलिक के फॉलोअर्स यूथ है और उनमें एक गलत मैसेज जा रहा है। मैंने कई लोगों से बात की, वो कहते कल को तो ऐसा हो सकता है कि अगर तो ट्रैफिक वाला रोक दे, जिस तरीके से वो लोगों को इंस्टिगेट कर रहा है कि आप हेलमेट के बिना है, तो आगे से उठ के जो थप्पड़ लगा जड़ देगा ट्रैफिक वाले को, तू कौन होता है। मतलब उस किस्म की फीलिंग यहाँ पे थी लोगों में। वो सोचते थे कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए प्रॉब्लम है और यूथ के लिए ये बहुत गलत मैसेज जा रहा है। जिस तरीके की उनकी अटरेंसेस थी, जिस तरीके की एब्यूजिव और अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज कंटिन्यूसली यूज कर रहे थे, उससे लोग बहुत ज्यादा खफा थे और कंटिन्यूसली डिमांड कर रहे थे कि लीगल एक्शन लिया जाना चाहिए। वही वजह है कि यहाँ पर किसी भी किस्म का उनकी सपोर्ट में रिएक्शन नहीं हुआ। सिर्फ उनके पार्टी के वर्कर जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है उनकी, या जो उनका अपना वो कहते हैं कि उनका स्पोक्स पर्सन है जनाब के, वो अकेले थे। एक बंदा उनके साथ था जब उनको अरेस्ट किया गया था, जब उन्होंने वो नाराबाजी करने की कोशिश की थी। मतलब 6 बंदे भी उनके साथ नहीं थे, सिर्फ 2 बंदे थे। वो दोनों को कल जो उनको महराज मलिक को लिया जा रहा था कठुआ जेल के लिए वाया भद्रवा पठानकोट हाईवे से, तो उस वक्त उसने कोशिश की थी एक बंदे ने। हालांकि उसके अलावा यहाँ पे किसी किस्म का उनके हक में कोई रिएक्शन नहीं हुआ। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो डीसी डोडा है उनके हक में यहाँ पे लोग हैं उस बात से बहुत खफा है, नाला है और बहुत अफसरदा भी है कि एक शरीफुल नफ्स जो ऑफिसर है उनके लिए इस किस्म की लैंग्वेज कंटिन्यूसली यूज की गई। नदीम साहब, मुझे ये बताइएगा, ये कितना गंभीर अब मामला बनेगा कि पुलिसकर्मी जख्मी हुए हैं और ये जो जिनका नाम आप ले रहे हैं संदीप परिहार, और आपने कहा गंभीर रूप से घायल हुए हैं, अगर वो वाकई गंभीर रूप से घायल हुए हैं तो ये मामला कहीं और ज्यादा मुश्किल तो नहीं बनाएगा महराज मलिक की रिहाई के लिए? क्योंकि जो लोग ये कर रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि ये सब करने से महराज मलिक को कोई फायदा होगा, या आपको, क्योंकि आपको एक लंबा अनुभव है, एक्सपीरियंस है, नुकसान होगा फायदा होगा? ये 100% एक उनको नुकसान होगा। क्योंकि मैं बताता हूँ, एक कुछ आला अफसरान है, उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने उनका ये कहना था कि जो कुछ भी ये हो रहा है ये सीमेंट कर रहा है, उनके जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा है उसको सीमेंट कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है। क्योंकि आपको अगर देखा होगा, आपने भी सोशल मीडिया पे पोस्ट देखी होंगी, जिस वक्त उनको अरेस्ट किया जा रहा था उसने उस वक्त कह रहा था कि जितने मेरे सपोर्टर वो घरों से बाहर निकले, चक्का जाम करें, गाड़ियां रोक दें, जहां पर भी है वो घरों से निकल आए। और वो जस्टिफाई हो गया कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश की, चेक कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो बनी हुई बात है कि जो कुछ भी आज यहाँ पे हुआ पीसफुल प्रोटेस्ट कहीं पर भी नहीं हुआ। जो भी उनके सपोर्टर थे वो एग्रेसिव थे, उन्होंने पथराव किया, उन्होंने हुल्लड़बाजी की, उन्होंने गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, बैरियर्स तोड़े। तो वो किसी तौर पर भी उनको फायदा नहीं। कुछ लोग हैं उनकी बेवकूफी, वो ये समझते हैं कि हम इस किस्म के नाराबाजी करेंगे, इस किस्म की तोड़फोड़ करेंगे, इस किस्म की स्टोन पेल्टिंग करेंगे तो शायद उसकी वजह से, जबकि उनके पास्ट का एक्सपीरियंस उन्होंने देखना चाहिए, इंजीनियर रशीद की बात देखनी चाहिए, या उसके अलावा आम आदमी पार्टी की हुकूमत थी दिल्ली में, वहां के जो अरेस्ट हुए थे उससे उन्होंने सिखाना चाहिए। वो एक एक्सपीरियंस है सामने और पुरानी बातें नहीं है। अगर उस चीज को मद्देनजर रखें तो सीधी सी बात है, जो कुछ भी आज यहाँ पे हुआ, चाहे कहरा में हुआ, मलकपुरा में हुआ, दुनदी में हुआ, डोडा में हुआ, फुलडोडा में हुआ, ये सब के सब जितने भी ये बिलतरतीब जो इंसिडेंट हुए, वो कहीं ना कहीं उनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाएंगे। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है। और ये सबसे बड़ी बात कि उनकी कोई भी ऐसा बेशऊर, उनका कोई हामी नहीं लगता कि जो उन लोगों को समझाए कि अब एक लीगल बैटल है, वो लीगली इसको लड़ेंगे, ना कि इस तरीके से करेंगे जिससे उनकी मुश्किलें और ज्यादा मुस्तकबिल में और नदीम साहब, ये सबसे गंभीर मामला असल में ये है पुलिसकर्मी का जख्मी होना। और जैसे आपने कहा कि संदीप परिहार बड़े गंभीर रूप से घायल हुए हैं, इसका मतलब पुलिस ने भी बड़ा रिस्ट्रेन किया है, और उनका रिस्ट्रेन है ये, जिसके नतीजे में
संदीप परिहार गंभीर रूप से घायल हुए। उसके अलावा यह भी बताया जा रहा है कि एक डीवाईएसपी हैं वो भी जख्मी हुए हैं। तो अगर इतना सब कुछ हुआ है तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या इस तरीके से चाहे आप मतदाता हैं, आप चाहे वोटर हैं, आप चाहे सपोर्टर हैं, आप चाहे उनके हमदर्द हैं, क्या ये कोई हमदर्दी है कि आप पुलिसकर्मियों को जख्मी कर रहे हैं, आप पुलिसकर्मियों के साथ क्या कहते हैं पत्थरबाजी कर रहे हैं? देखिए, मैं कोई ये बात मैं क्लियरली कहता हूँ कि जितना रेस्टोरेंट आपकी बार पुलिस ने बरता शायद मैंने अपने 20-21 साल के कैरियर में नहीं देखा। तो इस बात से मैं एग्जांपल देता हूँ कि प्रोटेस्टर स्टार्ट होते हैं कहरा से। कहरा और दुनड्डी का डिस्टेंस जो है वो 13 किलोमीटर है, 13 किलोमीटर। इससे ज्यादा रेस्टोरेंट क्या होता है कि बैरियर तोड़ा जाता है। 13 किलोमीटर तक वो चलते हैं। जब वो ठाठरी टाउन में एंटर होने की कोशिश करते हैं उस वक्त पुलिस ने मजबूरन, जब उधर से स्टोन पेल्टिंग हुई, बड़े आराम से पुलिस ने रोकने की कोशिश की और वीडियो भी कुछ है कि बैटन चार्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब सामने बंदा खड़ा है रुक गए हैं हाथ उनके, पैरामिलिट्री फोर्स के भी और जम्मू कश्मीर पुलिस की भी। ये पहली दफा मैंने नजारा देखा है कि एक तरफ से स्टोन पेल्टिंग हो रही है और दूसरी तरफ से पुलिस अपने बैटन्स को, जब वो बंदा उनके सामने रुक जाता है और वो बिल्कुल बेबस हो जाता है, उस वक्त भागने की उसी गुंजाइश नहीं है, लेकिन उस पर एक भी डंडा नहीं पड़ता। ये घंटाघर डोडा के बाहर का बात है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे कि उसको कुछ नहीं कहा है। वही बात वही जो कहरा से अगर 13 किलोमीटर का सफर तय करके प्रोटेस्टर पहुंचते हैं, उस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुलिस ने कितना रेस्ट्रेंट बरता है। और उसके बाद भी जब उनका एक एसएचओ और जो रिपोर्टेडली कहा जा रहा है कि जो डीवाईएसपी वो भी जख्मी हुए हैं, उसके बावजूद भी कोई उतना बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं किया कि हवा में। और अभी प्रोटेस्टर चल रहे हैं, अभी भी प्रोटेस्टर ठाठरी के आगे चल रहे हैं। ठाठरी टाउन जो आपने कहा कि आपके जो रिपोर्टर ने बताया कि ठाठरी टाउन भी क्रॉस कर चुके हैं। अब उसी बात से जग जाहिर बात है कि ऑब्वियस सी बात है कि इससे ज्यादा रेस्टोरेंट पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर सकती है। इससे ज्यादा तो पॉसिबल ही नहीं है। जिस तरीके से हो रहा है इसमें कोई शक नहीं है कि जो उनके सपोर्टर है वो अग्रेसिव है। नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा अग्रेसिव। कोई भी जो है आपको विशुर शख्स या कोई भी आपका कानून, कोई भी आपकी सोसाइटी ये अलाउ नहीं करती कि इस तरीके से आप अटैक कीजिए पब्लिक प्रॉपर्टी पे, इस तरीके से आप पुलिस पे अटैक कीजिए, जबकि उनको पता है। देखिए, वो जस्टिफाई करना, मुझे तो ये लगता है कि मैं क्लियर कट से बात हूँ, जिस तरीके का स्टेटमेंट जो उमर अब्दुल्ला साहब का आया है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट लगा मुझे कि उन्होंने कहा कि जो कुछ हुआ है गलत हुआ है। इसमें भी लोगों को शह मिली जिस तरीके से उन्होंने कहा है। देखिए, उनको अगर ये कहते हैं, उनको फिर ये बात भी कहनी चाहिए थी कि जो महराज मलिक सब पिछले 3 दिनों से जिस किस्म की उनकी अटेंसेस है, उसके मतलब उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उन्होंने ठीक कहा। जिस किस्म की लैंग्वेज उन्होंने यूज की है एक ब्यूरोक्रेट के लिए, डीसी के लिए, तो उसका मतलब वो उस चीज को जस्टिफाई कर रहे हैं। अगर वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके का बर्ताव महराज मलिक साहब के साथ किया जाएगा, कानूनी का चाराजोई जो की गई है, अगर वो गलत है तो इनडायरेक्टली वो ये कह रहे हैं कि जो महराज मलिक ने किया वो जस्टिफाई होती है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि हमारे जो लोग हैं अपने पॉलिटिकल वेंडेटा या पॉलिटिकल डिफरेंसेस को सेटल करने के लिए इस किस्म की चीजें यूज कर रहे हैं, जिससे जो प्रोटेस्टर हैं और ज्यादा भड़क रहे हैं, उनको शय मिल रही है। नहीं कि हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट मुझे लगा, और ये लगा मुझे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ही इज पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इस वक्त वो यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, तो ऐसा नहीं होता कि इस किस्म की बात वो करके कहीं ना कहीं इंस्टिगेट, मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली उस चीज से भी इंस्टिगेट हुए हैं पब्लिक। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया, ये थे नदीम खान। हमने इनसे तफसीली गुफ्तगू की और इन्होंने अपनी राय भी रखी और इन्होंने अपनी बात भी आप तक पहुंचाई। आप पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान करेंगे, आप पुलिस पर पत्थरबाजी करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, इसका नतीजा यही होगा कि आप अपने लीडर की मुश्किलें और बढ़ाएंगे। ये कहना है नदीम खान यूसुफजई का, जो एक बहुत सीनियर सहाफी हैं, भद्रवाह से ताल्लुक रखते हैं और जिला डोडा कवर करते हैं और लंबे वक्त से सहाफत में हैं। तो आज अभी तक की खबर यही है कि जो कहारा से लोग निकले हैं महराज मलिक के हक में, वो प्रोटेस्ट करते हुए ठाठरी क्रॉस करके इस वक्त डोडा की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। और इस बीच में खबर ये भी आ रही है कि पुलिस के कुछ अफसरान जो है वो जख्मी हुए हैं। वो खबर भी आप तक हमने पहुंचाई है। हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी और आपको तफसीलन हम ये भी बताएंगे कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट में क्या कानून है और एमएलए डोडा महराज मलिक के लिए उस कानून में राहत कैसे मुमकिन होगी।